जी हाँ दोस्तों, तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अपराजिता की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा होगा। एक तरफ उसका परिवार होगा, उसकी माँ की उम्मीदें होंगी, समाज के बनाए हुए नियम होंगे, और दूसरी तरफ होगा उसका अपना दिल, उसकी अपनी खुशियाँ और रक्षित का साथ। अब तक आपने देखा कि अपराजिता की मां ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अपराजिता अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीना चाहती है तो उसे इस घर को छोड़ना होगा। यह सुनकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कभी अपनी मां के खिलाफ नहीं गई, लेकिन इस बार बात उसकी पूरी जिंदगी की है। आंखों में आंसू लिए अपराजिता घर से निकल जाती है। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग होता है और दिल में हजारों सवाल। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह जाए तो कहाँ जाए। इसी बीच रक्षित लगातार उसका इंतजार कर रहा होता है। वह बार बार उसे कॉल करता है लेकिन अपराजिता फोन नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ अपराजिता की मां को लगता है कि उनकी बेटी अब उनसे दूर होती जा रही है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनकी सख्ती ही अपराजिता को उनसे दूर कर रही है। काफी देर बाद अपराजिता ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर राहत की सांस लेता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अपराजिता खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। रक्षित पहली बार उसे इस तरह टूटा हुआ देखता है। वह उसे चुप कराता है और कहता है कि चाहे जो भी हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसी दौरान अपराजिता को याद आता है कि आज रक्षित का बर्थडे है और वह केक लाना भूल गई है। लेकिन रक्षित मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि अपराजिता उसके सामने सुरक्षित खड़ी है। दोनों ऑफिस में ही छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो जाता है। अपराजिता भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसे क्या पता कि असली तूफान अभी बाकी है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जब रक्षित उसे उसकी दोस्त के घर छोड़ने पहुंचता है, तभी एक बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। घर के बाहर अपराजिता की मां, उसका भाई और परिवार के कई सदस्य खड़े होते हैं। सभी के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही अपराजिता वहां पहुंचती है, उसकी मां उसे सवालों से घेर लेती है। कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? क्या अब यही सब रह गया है तुम्हारी जिंदगी में? अपराजिता बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रक्षित आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अपराजिता पूरे समय उसके साथ थी और सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई थी। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अचानक अपराजिता का मंगेतर वहां पहुंच जाता है। उसे किसी ने कुछ तस्वीरें भेजी होती हैं, जिनमें अपराजिता और रक्षित साथ दिखाई दे रहे होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर वह भड़क उठता है और अपराजिता पर आरोप लगाने लगता है। अपराजिता हैरान रह जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये तस्वीरें आखिर किसने खींची। तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए रहस्यमय किरदार की। पता चलता है कि ऑफिस में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो रक्षित और अपराजिता को अलग करना चाहता है। उसी ने चोरी छिपे तस्वीरें खींचकर परिवार को भेजी हैं। यह खुलासा दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रक्षित को पता चलता है कि यह साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेहद करीबी इंसान ने रची है। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसके खिलाफ खेल खेल रहा होता है। उधर अपराजिता की मां बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी बेटी को घर चलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस बार अपराजिता चुप नहीं रहती। वह पहली बार अपनी मां के सामने मजबूती से खड़ी होती है।
उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास। वह कहती है कि उसने जिंदगी भर सबकी खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग किया है, लेकिन अब वह अपनी खुशी को नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपराजिता का यह रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा होता। माँ को लगता है कि रक्षित ने उसकी बेटी को बदल दिया है, लेकिन तभी रक्षित ऐसी बात कह देता है जो सबको चौंका देती है। वह कहता है कि अगर अपराजिता की खुशी उसके परिवार के साथ रहने में है तो वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि रक्षित उससे कितना प्यार करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक और धमाकेदार खुलासा होने वाला है। अपराजिता को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसकी माँ के अतीत का एक बड़ा राज छिपा होता है। पता चलता है कि कभी उसकी माँ भी अपनी पसंद के इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्हें अपना प्यार छोड़ना पड़ा था। यही वजह है कि आज भी उनके दिल में अधूरापन है। जब यह सच सामने आएगा तो अपराजिता की माँ पूरी तरह टूट जाएंगी। उन्हें एहसास होगा कि जिस दर्द से वे खुद गुजरी थी, वही दर्द वे अपनी बेटी को दे रही हैं। इसके बाद कहानी में भावनाओं का सैलाब देखने को मिलेगा। माँ और बेटी के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। लेकिन तभी आखिरी पल में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। रक्षित को विदेश से एक शानदार नौकरी का ऑफर मिलेगा। यह ऑफर उसके करियर का सबसे बड़ा मौका होगा। अब सवाल यह होगा कि क्या रक्षित अपने सपनों के लिए अपराजिता को छोड़कर चला जाएगा? क्या अपराजिता उसे रोक पाएगी? क्या अपराजिता की माँ आखिरकार उनकी खुशी को स्वीकार करेंगी? या फिर कोई नई साजिश इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, त्याग, परिवार, विश्वास और रिश्तों की एक ऐसी जंग देखने को मिलेगी जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अपराजिता को अपने दिल की बात सुननी चाहिए या परिवार की खुशी के लिए एक बार फिर अपने सपनों का त्याग कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।